नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। खबरों की शुरुआत करते हैं गोपालगंज से। पहली खबर, जहां पर दबंगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बकरी बलुआ की है। दबंग महात्म यादव एक किसान प्रमोद कुमार महतो को बांधकर पीट रहा था। गश्ती पर निकली पुलिस को इसकी खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन महात्म यादव ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। आरोपी महात्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन की सख्ती के दावों के बीच गोपालगंज में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह साफ दिख रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शराब बेचता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो झाड़ियों के पीछे जाता है और शराब की एक बोतल लाकर वीडियो बना रहे व्यक्ति को थमा देता है। यह वीडियो विजयपुर प्रखंड का बताया जा रहा है, जो निबंधन, मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का गृह प्रखंड है। बताया जा रहा है कि शराब बेचने वाले तस्कर का नाम सिट्टू पांडे है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर के सजौर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सजौर के दौना में मोहम्मद इकराम के घर हुई छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यहां से अवैध हथियार बनाने का औजार, भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है, जिसमें 6 की पैड मोबाइल और 1 एंड्रॉयड फोन, 1 देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर, 8 बोर बनाने के लिए लोहे की पाइप और बैरल ड्रिल मशीन बरामद की गई है। बड़ी संख्या में कारतूस, 3 चिमटा और 2 लोहे की आरी ब्लेड, 17 पीस छोटी छेनी को भी बरामद किया गया है। हल्दी छपरा संगम के पास अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज हवा के चलते नाव दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। पटना और सारण का यह बॉर्डर एरिया है। घटना सारण जिला के एरिया में होने की बात बताई जा रही है। इस नाव में 18 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि कई लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अवैध बालू लदे नाव को मनेर से गोविंदपुर वैशाली ले जाया जा रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटना घटी। पता लगा कि ये क्लियर नहीं है कि उसमें बंदे जो थे वो तैर के निकल गए या नहीं निकल गए। तो हम उस इलाके का छानबीन कर रहे हैं कि अगर उस इलाके में कोई बंदे है, कोई मतलब कि जुलटी हुई है या कोई डूबा है, तो उस अगर ऐसा है तो हम निकालेंगे। अगर उसका हम प्रयास करने पता करने का हम प्रयास कर रहे हैं। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 चोरों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो रांची में कई जगहों पर गाड़ियों और आभूषण दुकानों को निशाना बनाते थे। गिरफ्तार अपराधियों में एक आभूषण दुकानदार भी शामिल है, जिसके यहां से चोरी के भी कई आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों में यूपी बिहार के भी अपराधी शामिल हैं, जो रांची में रहकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 6 बाइक, भारी मात्रा में आभूषण और दूसरे सामान बरामद किए हैं। गैंग को पकड़ा गया है, जिस गैंग में बर्गलर भी हैं जो गृहभेदन करते हैं, जिसमें बाइक चोर भी हैं जो बाइक की चोरी करते हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि ग्राहक ढूंढने का काम करते हैं, ग्राहक से कांटेक्ट कराने की काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ज्वेलर्स सोनार जो है, ज्वेलरी का दुकान जिसका है माँ ज्वेलर्स कांटा टोली में इसका जो दुकान है, उसको भी पकड़ा गया है। उसके यहाँ रेड किया गया है, चोरी की सामान बरामद की गई। मुंगेर में सदर अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा। यहां प्रसव वार्ड में डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रसूता के पेट में ही बच्चा मर गया और उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल नौटोलिया निवासी विपिन कुमार की पत्नी का प्रसव किया जाना था, लेकिन समय पर डॉक्टर के नहीं रहने के कारण मरीज की हालत बिगड़ने लगी। हंगामे की सूचना पर पहुंचे उपाधीक्षक ने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की बात कही है। तो मर गया, लेकिन बात है कि स्पष्टीकरण तो पूछा जाएगा ना। काहे ड्यूटी छोड़ करके भाग गए, लोग ड्यूटी छोड़ करके भाग जाता है जान रक्षा के लिए, तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था करके जाना चाहिए। राजधानी पटना के अटल पथ पर आए दिनों हादसों की तस्वीरें सामने आती हैं, पर लोगों के समझने को तैयार हैं नहीं। हादसों से बचने के लिए सरकार की ओर से अटल पथ के फुट ओवर ब्रिज बनवाया गया है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल ना करके हादसों को दावत दे रहे हैं। देखिए,
इस रास्ते को लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोहे के एंगल को काट चुके हैं और ऐसे ये लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं पार करके, और जो दुर्घटनाएं हैं उसे ये लोग आमंत्रण देते हैं, हादसों को आमंत्रण देते हैं। दोनों तरफ से जो एंगल है इसे काट दिया गया है, दो एंगल इन्होंने यहाँ पे काटे हैं और आराम से इस सड़क को पार करते हैं। ऊपर इतना अच्छा फुट ओवरब्रिज बनाया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए, जो महिलाएं हैं वो भी छतरी का तो इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आराम से पार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी। आप इसका क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ऊपर क्यों नहीं जा रही? ऊपर थोड़ा समय लगता है, हम घर काम वाला आदमी ना, हड़बड़ सोचते हैं कि निकल जाएंगे। तो हड़बड़ी में तो जान का खतरा हो सकता है। वो हम समझते हैं, हमसे नहीं लीजिए, बस इतना बोल दिए। आए दिन अक्सर यहाँ देखते हैं कि अटल पथ पे एक्सीडेंट होती है। जब हम ऑफिस से निकलते हैं तभी ऑफिस जाने के क्रम में भी कई बार हमने देखा है, और लोगों को इस पे ओवर ब्रिज जो बना हुआ है, फुटपाथ जो है ऊपर का, उससे क्रॉस करना चाहिए लोग को, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं और अपने कम समय में पार करने के चलते अपना बेशकीमती जीवन को रोड पे जो है एक्सीडेंट में चला जाता है। उनकी बहुमूल्य जीवन जो है, और उनसे उनके परिवार पे, सारे फैमिली पर असर पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, सभी को हड़बड़ी है, जान की परवाह नहीं है, सभी को जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी काम पे पहुंचना है, और यही वजह है कि ये लोग खतरे को दावत दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं और बिना जान की परवाह किए हुए इस लोहे के एंगल से निकलकर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बहाली की मांग को लेकर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थी तेजस्वी को उनका वादा याद दिलाने पहुंचे हुए थे। अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। बहाली की मांग को लेकर एस्टेट 2019 के सभी अभ्यर्थी राबड़ी आवास पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। जरा बात करते हैं, नई सरकार बनी है, क्या लग रहा है कि अब यहाँ जिंदाबाद करने से मौका मिल जाएगा? जी बिल्कुल, हम बहुत खुश भी हैं सर कि नई सरकार बनी है, और बहुत बार, दर्जनों बार इनके पास जब आए थे तो इनका एक ही बात और आश्वासन दिया करते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पहली कलम से एस्टेट 19 अभ्यर्थियों को पहली कतार में जो खड़ी है, 1.5 साल से रोड पर लाठी डंडे खा रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले रोजगार दूंगा। तो अब वो वक्त आ गया है माननीय तेजस्वी जी कि वो वक्त में अब हम लोग एस्टेट 19 अभ्यर्थियों का संपूर्ण बहाली करें, क्योंकि जब आपके पास लाखों लाखों सीटें खाली है तो 80,402 अभ्यर्थी ही हम लोग हैं। सबको हम लोग को एक नौकरी, बस एक नौकरी हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं, बस यही मांग लेकर के हम लोग आए हैं। अति शीघ्र एस्टेट 19 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी। विपक्ष में रहते हैं कोई नेता तो आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम मांग पूरा कर देंगे। आज इनकी सरकार बन गई है, ये डिप्टी सीएम बन गए हैं, कल तक आपके आंदोलन में शामिल होते थे, क्या लग रहा है मांग पूरी होगी? बिल्कुल मांग पूरी होगी, और हम लोग यही उम्मीद से आए हुए हैं सर के पास कि हम लोगों का मांग पूरा करें। सर अभी ऐसी स्थिति है ना कि हम लोगों के बीच में ही एक टीचर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है, और सर अब ये स्थिति आ गई है, करो या मरो। तो सर आप हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, स्कूल में बहाल कीजिए, या परमिशन दे दीजिए कि हम लोग सारे आत्मदाह कर दें, क्योंकि सर हम लोग बेरोजगार, अब इतना पढ़ के 5 साल हम लोग मेहनत करके एग्जाम देते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, और क्वालिफाइड करने के बाद 5 साल हम लोग सड़क पर भटकते हैं। क्या नाम हुआ? वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है और एस्टेट भी पास हैं, जाहिर है पिछले 3 साल से लगातार बहाली का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये जब विपक्ष के नेता थे तो लगातार प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और भरोसा भी दिया करते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम जरूर बहाली करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी पहुंचे हैं। हालांकि गेट के बाहर लगातार जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है ये भी देखना जरूरी होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर के दुर्गावती में पोस्ट ऑफिस में आग लग गई, जिससे कई फाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की पता सुबह 11 बजे के करीब चली। वार्ड सदस्य पंकज कश्यप ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की खबर दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है।
और इससे पहले कोडरमा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास पर कल रात तेज धमाके के साथ विस्फोट की घटना हुई। इस वारदात के बाद विधायक का पूरा परिवार दहशत में है। धमाके के बाद मौके से भागते एक शख्स को सुरक्षा गार्ड और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं एसपी ने इस धमाके को पटाखे का विस्फोट बताते हुए आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात कही है। इधर विधायक नीरा यादव ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। हमें लगता है कि उसे शराब पिला करके भेजा जाता है और इस साजिश का पता चलना चाहिए कि आखिर साजिशकर्ता कौन है। एसपी साहब का ट्वीट किया गया है, उनके आईडी से लिखा गया है कि वो व्यक्ति उसका नाम के साथ में वो विक्षिप्त है और वो छोटा सा पटाखा फोड़ा है। तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह का एसपी साहब के आईडी से ये बयान आना कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। आवाज होने की सूचना थाना पहाड़ी को मिली थी। थाना पहाड़ी घटनास्थल पर तुरंत आए और तुरंत पूरी कार्रवाई करते हुए एक सुनंदन यादव नामक आदमी को पकड़े जो नशे की हालत में था। इसका मेडिकल जांच करवाया गया, उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि हम एक पटाखा छोड़े थे, उसके पैकेट से माचिस मिली है, जाँच चल रही है। जाँच के बाद हम लोग कुछ नहीं। क्या लगता है? और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।